हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर में हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताया था। बहुत सी बातें रह गई थी, तो आज हम उनमें से कुछ बातों को फिर से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो हमने पिछला वीडियो जो आपको दिखाया था उसमें हमने बताया था फंक्शन कहाँ कहाँ पर फेल हो रहा है। फंक्शन का फेल होने का एक कारण तो यही है कि नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी लेफ्ट। हमने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि अगर पहले सेट का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट है जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है राइट से, तो फंक्शन फेल हो जाएगा। और नो वन टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब एक इनपुट की कई आउटपुट नहीं होनी चाहिए। ये दो जो हर्डल्स हैं ये फंक्शन जो है वैलिड नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो फंक्शन वैलिड नहीं होगा। हमने कोई भी ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दिखाया भी था कि अगर हम इसमें रिलेशनशिप कुछ इस तरह की बना रहे हैं, मान लीजिए हमने एक पहला सेट ए लिया, दूसरा सेट बी लिया, उसमें इसको 1 को 5 से रिलेट कर दिया, है ना, और 2 को 6 से रिलेट कर दिया। मान लीजिए एक फंक्शन ले लिया कि हर एक नंबर जो इनपुट आ रहा है उसमें हम 4 जोड़ के अगला नंबर ले लेते हैं, तो इस तरह का नंबर आ रहा है मान लीजिए। और हमने क्या कहा कि सपोज एलिमेंट एक 3 है, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है इस सेट में। हमने ऐसा बोल दिया नंबर 1 का रिलेशनशिप 5 से है, 2 का रिलेशनशिप 6 से है और 3 का कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमने ऐसा कह दिया आपसे, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 3 का कोई हमने पॉइंट ही नहीं दिया, रिलेशनशिप नहीं दिया आपको। खाली हमने इतना बोल दिया कि ये फंक्शन है जिसमें 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है और 3 का हमने कुछ दिया नहीं, और 1 2 3 के सेट में आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, फेल हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसे ही हमने मान लीजिए 1 टू मैनी में ये कि हमने कहा कि एक जैसे रूल चल रहा है उसमें आप अगर 1 लगाएंगे तो भी आंसर बनाएगा और अगर -1 लगाएंगे तो भी आंसर बनाएगा। सपोज ये तो ठीक है हमारा, लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर 2 आ रहा है, 2 का हमने इनपुट किया है और यहाँ आउटपुट जो है, या 4 का इनपुट किया, आउटपुट हमारी जो है 2 भी है और -2 भी है, ऐसा बोलते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। ये जो है इस तरह की चीजें कहाँ पे आती है, जैसे हमने अगर कह दिया कि y² की वैल्यू अगर हमने x मान ली तो ऐसा हो सकता है y² की वैल्यू जब x होगी तो x के दो y के दो जो है वो मानेंगे अंडर रूट x के हिसाब से +2 भी और -2 भी, तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है, रिलेशन तो होगा ये लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। तो मतलब ये बात देखने वाली है आपको कि हमारा कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का बचना नहीं चाहिए और हमारा एक इनपुट से दो आउटपुट कभी भी बननी नहीं चाहिए। ये दो बातें आपको फंक्शन में खास तौर से ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट? जैसा मैं अभी एक फंक्शन की बात कर रहा था y² = x, अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कुछ ये इस तरह का आएगा। और अगर आप देखें कि इसमें ग्राफ में अगर एक वर्टिकल लाइन लें x = 4 पे लिया, तो अभी आपने देखा ही था कि अगर हम x = 4 रखते हैं तो y के दो बनाएंगे, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। y की दो वैल्यू आएगी, एक यहाँ 2 पे आएगा और एक यहाँ पे कितना आएगा -2। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये हमने इनपुट किया है y की तरफ से, तो y में 2 रखेंगे तो x में 4 आएगा और y में -2 रखेंगे तो भी x में 4 आएगा। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये आते हैं ग्राफ। अगर मैं आपको शो करूं कि ये ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, इसको देख रहे हैं आप, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे जरा बताएंगे। x का मान 4 है, y का मान 2 है, फिर x का मान 4 है, y का मान -2 है। पिछले जो वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो उसमें मैंने कहा भी था कि पहले एलिमेंट, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, तो भी ये फंक्शन ही होगा। तो यही वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलती है कि अगर हम किसी फंक्शन में एक वर्टिकल लाइन किसी पॉइंट पे लें और वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट जाए, देन दैट मे बी अ रिलेशनशिप बट दैट विल नॉट बी ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन तो बन जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा।
अब आता है हमने अगला टॉपिक जो दिया है इसमें फंक्शंस इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट सेट्स। फंक्शंस इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट सेट्स दिस। अब ये क्या है, जैसे एक एग्जांपल में इनफाइनाइट सेट वाला क्या है कि मान लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया और हमने कह दिया x इज रियल नंबर, देन दिस फंक्शन कैन ऑपरेट फॉर एनी रियल नंबर। अगर हम x का कोई भी रियल नंबर में मान रखेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा, हर नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है और उसी हिसाब से y का मान भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि y अब जो होगा वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, मतलब हमेशा एक जीरो या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, बस इतना है। लेकिन x का हम नंबर लाइन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट सेट है ये, और ये भी इनफाइनाइट ही रहेगा क्योंकि आगे जो पॉजिटिव साइड है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये r पॉजिटिव साइड में है तो ये आपका भी ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है वो इनफाइनाइट सेट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड प्लॉटिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये बात कर रहे थे, तो ये प्लॉटिंग मतलब क्या, जैसा मैंने ये अभी दिखाया आपको कि अगर कोई फंक्शन है इसमें हमने इनपुट आउटपुट निकाली तो इनपुट आउटपुट के हमारे पेयर्स आते जाएंगे, उन पेयर को हम कार्टेशियन प्लेन पे बना सकते हैं और उनको ज्वाइन करके हम फंक्शन का जो है हिसाब लगा सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेता है और एक साल का इंटरेस्ट हमारा मान लीजिए 5 रुपए है सपोज ऐसे ही, और हमने इसका एक फंक्शन बनाया तो y इक्वल टू आएगा 5 इंटू एक्स। कैसे, अगर वो एक साल इनपुट करेगा, यहाँ पे ईयर इनपुट करना है तो उसका आंसर कितना आएगा 5 रुपीज। अगर यहाँ 2 साल इनपुट करेगा तो 10 रुपीज। तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से देखें तो क्या ऑर्डर्ड पेयर आएगा यहाँ पे, सपोज हमने x का इनपुट किया 1 ईयर तो आंसर आया 5, हमने x का इनपुट किया 2 इयर्स तो आंसर आएगा 10, 3 पे 15 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। अगर हम इसको एक प्लॉट के रूप में देखें तो व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट इट विल बी, इट इज 1 on 5, 1 इनपुट है 5 आउटपुट है, 2 on 10 अगेन 5 5 10 और 3 पर 15 है। 5 5 का गैप यहाँ भी मेंटेन हो रहा और 1 1 का गैप यहाँ भी मेंटेन हो रहा। पहला पॉइंट हमारा ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा और तीसरा पॉइंट ये आएगा। तो ये एक लीनियर ग्राफ मिलेगा हमें, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, दिस इज लीनियर ग्राफ, दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ y is equal to 5x। again if there is time 0 then there is no interest, हमने पैसा लिया ही नहीं, 0 टाइम हो गया 0 इंटरेस्ट हो गया, तो पैसा लिया तो वापस कर दिया। तो ये चीजें हैं, मतलब कि आपको जो है कुल मिला के ये जो प्लॉट आया है इसमें हमने 3 पॉइंट से जोड़ के प्लॉट तैयार कर दिया है। तो ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट भी कर सकते हैं, ये आप नोट डाउन करिए पहले। इसके बाद मैं आप बात करने वाला हूँ फंक्शंस इन पीसेस। फंक्शन इन पीसेस का क्या मतलब है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सी। I have taken an example here. A function is like y is equal to 5 where x is negative. There is a fixed value 5. प्लॉटिंग के हिसाब से देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू पे यहाँ पर एक वाइट पॉइंट आएगा, ओपन सर्किल आएगा और यहाँ वैल्यू 5 होगी हमारी, यानी 5 जीरो से पहले, जीरो के लेफ्ट साइड में ये पूरा 5 चलेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। जीरो के राइट साइड में ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, जीरो पर जीरो आएगा 1 पे 1 आएगा, इस तरह से चलेगा, जीरो पे जीरो आएगा 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 2 पे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं। 2 पे आपका आएगा 1 पे 1, तो कुछ आप देखें ग्राफ की जो पैराबोलाइक आएगा ये इस तरह से पैराबोला ग्राफ पीस में है, देखना आप यहाँ पहले कांस्टेंट हो गया, यहाँ टूट गया, फिर यहाँ से जुड़ा है ये ब्लैक पॉइंट, यहाँ से इस तरह के ग्राफ आते हैं। तो ग्राफ इज इन पीसेस, फंक्शन इज इन पीसेस, बट फंक्शन इज वैलिड बिकॉज x is valid for all real numbers, x negative and x positive,
So domain is minus infinite to plus infinite are real numbers, and the range will be on left side. The range include only the value of 5, and again on the right side it involves all positive numbers and 0 also. So 5 is included in this also. Then we can say the range is 0 to infinite, and this range also includes negative, when x is negative, y is 5. 5 is also included in this range, so our range will be 0 to infinite. In this way we can take functions in pieces. Graph will be in pieces, but function is valid as long as this whole number line is covered in domain. There is no point where domain fills and we get the output. So this was all I have discussed. There may be some points which may be left still. We will cover in the next video. Hope everyone have understood what I have said. If there are any queries, please write in comment sections. And if you like video, then please like and subscribe and press bell icon for future updates. Thank you.